आज मैं अपने आंखों से क्या देख रही हूँ परमात्मा, कि ना मालूम किस हत्यारे ने मेरे ससुर जी को काट करके मार डाला। चल करके इस बात को बताते। अरे बहू, बहू, ये क्या तेरी आंखों में आंसू? बहू, बहू, क्या हुआ बहू? अरे पगली, तू रो रही है, क्या रोने का कारण तुम मुझसे नहीं बताओगी? बताओ क्या बात है, किस लिए आंसू बहा रही हो बहू, किस लिए रो रही हो? बताओ ना। आंसू बहाने का कारण जानना चाहती हो माँ? हाँ बहू, मैं जानना चाहती हूँ तू रो क्यों रही है पगली? क्या तू अपनी सासू माँ से नहीं बताओगी क्यों रो रही हो? अरे माँ, रो तो इसलिए रही हूँ और आंसू बहा रही हूँ माँ कि ना मालूम किस हत्यारे ने बाबूजी को काट करके मार दिया। नहीं बहू, तू ये क्या कह रही है बहू? कहाँ है तेरे बाबूजी की लाश? मुझे ले चल मेरे पति के पास तक बहू, ले चल। क्या रे मंजुआ हर जाई रंडी कहेगी? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी औकात, तुमने मेरे पति को मार डाला। हर जाई रंडी बेचा उल्टा डाइन कहेगी। क्यों रे, मेरे पति को मार डाली हर जाई और मुझे विधवा बना दी। आखिर ऐसी कौन सी गलती मेरे पति किए थे रे, जो तुम मेरे पति को इतनी बेरहमी से मार करके और घर छोड़ के भागी जा रही है? तू ऐसे नहीं बताएगी, तू मेरे मारने से नहीं बताएगी। इसी वक्त मैं ललितपुर थाने में फोन करूंगी, वहां से दरोगा जी आएंगे, 2-4 पुलिस वाले आएंगे। जब तक तेरे ऊपर पुलिस की मार नहीं पड़ेगी तब तक तू हर जाए साफ साफ बयान नहीं करेगा। हेलो,
हेलो। हेलो, कौन बोल रही हो? अरे मैं नगीना रानी बोल रहा हूँ ललितपुर गांव से, लेकिन आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं ललितपुर थाने से गजराज गप्पी बोल रहा हूँ। क्या बात है, किस लिए फोन लगाया गया? अरे साहब, क्या हुआ? साहब आज मेरे घर में गजब हो गया साहब, गजब हो गया। क्या गजब हो गया नगीना रानी, कुछ तो बोलो। गजब हो गया साहब। क्या हुआ? आज मेरे पति, हाँ बोलो। आज मेरे पति श्री शालिक राम भगत जी का खून हो गया साहब। क्या कह रहे हो नगीना रानी? सच कह रही हूँ साहब। तुम्हारे पति का खून हो गया है? हाँ साहब। ठीक है, फोन रखो, हम लोग आ रहे हैं। आप लोग बहुत जल्द आना साहब, मैं आप लोगों के आने का इंतजार करती हूँ। सर सरासर जय हिंदू सर। सर सर सरासर जय हिंदू, यही बोला जाता है बे? जी सर। जय हिंद कहा जाता है। जय हिंद। हाँ। चौकीदार सर। ललितपुर गांव में आ गए हो? जी सर। तुम जाके पता लगाओ कि नगीना रानी का मकान कौन है। चाहिए। आप बैठिए, मैं जा रहा हूँ सर। अरे भैया इस घर में कौन है? जरा वाहन गो। आपका नाम? नगीना रानी। हाँ। लेकिन आपका परिचय? हाँ, मैं छौकीदार हूँ। चौकीदार नहीं बल्कि आप चौकीदार होंगे। हाँ हाँ, चौकीदार हूँ। आप ही अकेले आए हो थाने से? अकेले नहीं आए हैं। हाँ। हम आए हैं और हमारे बड़े सार आए हैं। कहा कि मतलब सार बहनों दोनों जने आई यहाँ आवत रहे तो मैडम जी के लिए आया हुआ कि रहा? ओ थाने के बड़े साहब आए होंगे, बड़े सर आए होंगे। बड़े सर आए हैं। कहाँ हैं बड़े सर? वो तो गाड़िए में रहते हैं। कहने का मतलब 112 नंबर में बैठे हुए हैं। हाँ। चलिए फिर। चलो चलिए। नगीना रानी तुम्हारा नाम है? जी हाँ साहब, मेरा ही नाम नगीना रानी है। थाने फोन तूने लगाई थी? हाँ साहब, थाने में फोन तो मैं ही की थी। और नगीना रानी तुम्हें कह रही थी कि हमारे पति का खून हो गया है? हाँ साहब, मेरे पति का खून हो गया है साहब, इसीलिए तो मैं आपके पास फोन की हूँ साहब। नगीना रानी, तुम्हारे पति की लाश कहाँ पर है? ये देखिए साहब चौकीदार, ये देखिए, ये देखिए, ये है मेरे पति की लाश साहब। ये देखिए साहब, हत्यारों ने बड़ी ही बेरहमी से मेरे पति को मार डाले हैं साहब। मेरे पति के लाश पे गौर कीजिए साहब, गौर कीजिए। सर, क्या बात है चौकीदार? ना जाने कौन हत्यारा आकर इस बुढ़े का मटर कर दिया सर। साले मटर नहीं कर दिया, आज चना करके चला गया साले, मर्डर हो गया है। मर्डर हो गया, ये मर गया सर। हाँ, मर गया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? है। हाँ। इस लाश को उठाओ और ले चलो थाने। हाँ। इसे सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। उठाओ। नगीना रानी, क्या तुम बता सकती हो तुम्हारी किसी से दुश्मनी है या किसी के ऊपर शक है? नहीं साहब, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है साहब। और रही बात शक वाली, इसमें शक करने की बात नहीं है साहब, क्योंकि मेरे पति का खून मेरी आंखों के सामने हुआ है साहब। क्या कह रहे हो नगीना रानी? तुम्हारे पति का खून तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है तो कातिल भी यही होगा।
कातिल कोई गैर नहीं है, कौन है वो? बल्कि मेरे घर की मेरी बहू ही है साहब। मेरी बहू है जिसका नाम मंजू है। कहाँ है वो? वो कहीं दूर नहीं है। देखिए, खून करने के बाद हर जाई आकर के आराम से यहाँ पे। नगीना रानी, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं तो उसे लाश से क्यों मार रही थी? चौकीदार, जरा इसे समझा दे। गलती हो गई साहब। क्यों रे? हमार जाति नाक लाया बांसुरी वाली। जब हम पेलिस वाले आ गए हैं, कौन? पुलिस वाले बे? हम और आप। पुलिस वाले? हाँ, जब हम पुलिस वाले आ गए हैं तो हमारे सामने लाश से मार रही हो। हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हो? हाँ? तुमको शायद मालूम नहीं है, तुमको शायद मालूम नहीं है कि हम पुराने जमाने के चौकीदार हैं। और जिस मुर्गी को अंदर डाल देता हूँ तो निकालना भूल जाता है। ये भोसड़ी वाला पुराने जमाने का चौकीदार है, और जिस मुर्गी को अंदर डाल देता है निकालना भूल जाता है। कौन मुर्गी है? ये बड़ी मुर्गी है, छोटी मुर्गी है। छोटी मुर्गी, बड़ी मुर्गी? अबे मुजरिम है। हाँ, मुजरिम 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 है। और डाल देता तो निकालना भूल डाल देता निकालना भूल जाता है साले। जेल के अंदर। जेल का नाम पहले लिया कर। पहले लूंगा। हाँ। क्यों रे? हमारे सामने नहीं साहेब, कानून का हाथ में ले रही हो? नहीं साहेब, कानून से खिलवाड़ कर रही हो? आप हमको मार दीजिए, हाँ। 2-4 गालियां दे दीजिए, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मुझे जेल में मत डालिए चौकीदार। चौकीदार! मैं कौन हूँ? कौन हो? चौकीदार, ये हाँ। क्या है बे? सर 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 क्या है? सर मैं राजेश पासी हूँ सर। अच्छा, सर आपने जूता सुंघाया? मैं जूता सुंघाया? हाँ जी कहीं सर। पागल तो नहीं हो गया? कौन सुंघाया? हमको क्या मालूम? हाँ? यहाँ पर गिरे थे तुम। गिरा था कौन? जूता सुंघाया। हमको क्या मालूम कौन जूता सुंघाया? जूता सुंघाया। हम समझ ही नहीं पाए साहेब, आपके मुंह टेढ़ हो जात रहा, हम सोची मिर्गी आवत बा। कल मुर्गी आई थी। कौन मुर्गी? मिर्गी आई थी कि मुर्गी आई थी? हाँ हाँ मिर्गी आई थी। अच्छा, तू हमको जूता सुंघाया। हाँ तेरी गलती हो गई। ठीक है। जूता सुंघाया। चलो इधर। नगीना रानी, जी साहब। मैं तुम्हारे बहू से पूछताछ करने जा रहा हूँ। तुम यहाँ से जाओ और जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। ठीक है साहब, अगर मेरी जरूरत पड़ेगी आप मुझे बुलवाएंगे, मैं तुरंत आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ। जा रही हूँ साहब। जाओ। चौकीदार। है मंजू, मंजू, मैं तुम्ही से कह रहा हूँ। मंजू, मैं तुमसे जितनी बार पूछूंगा मेरे बातों का सही जवाब देना। क्या वजह थी जो तुम अपने ससुर का खून कर दिया?
मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? तुम मेरा पैर पकड़ने आ रही है। सही सही बता दे, खून किया है कि नहीं किया? बोल। आप मेरी बातों पर विश्वास करिए कि मैंने अपने ससुर जी का खून नहीं किया है। मैं बातों पर विश्वास करूं? तुमने अपने ससुर का खून नहीं किया है? नहीं क्या तेरी साहब। सासू माँ झूठ बोल रही है? रामजादी, मेरी बात सुन। सारा और परे मारे तन पे न जब तक लगा हथकड़ी को ले चलो थाने। अरे लगा हथकड़ी को ले चलो थाने, ऐसे जेल भेजो लगाया धारा। हथकड़ी लगाओ, हमें चलो थाने। आज बात क्या है साथियों, जो हमारे घर में पुलिस दिखाई दे रही है? ठीक है, मैं इस बात को अपनी मम्मी से पूछता हूँ। साहब जी नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है? साहब मेरा नाम रंजीत कुमार है। रंजीत कुमार हो? और ये मेरी माँ है साहब।
ये तुम्हारी माँ है। जी साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने माँ से मिलना चाहता हूँ साहब। चाहते हो? हाँ साहब। मिल लीजिए। मम्मी, आज बात क्या है मम्मी, जो अपने घर में पुलिस आई हुई है और आपके हाथों में हथकड़ी लगाई जा रही है मम्मी? क्या इस बात को अपने बेटे रंजीत से नहीं बताएगी माँ? क्या बात है मम्मी? अरे भाई अपने घर में तो बहुत गजब हो गया लाल। क्या हुआ मम्मी? ना मालूम किस हत्यारे ने क्या मम्मी तुम्हारे दादाजी को काट करके मार डाला। इल्जाम मुझ पर लगाया गया है भैया। ये पुलिस वाले पकड़ करके हमें जबरदस्ती थाने ले के जा। तू चिंता न कर माँ, मैं बड़े साहब से विनती करके मैं तुझे थाने नहीं ले जाने दूंगा माँ।